आज का हमारा टॉपिक है सोशल रिसर्च, सामाजिक अनुसंधान। अनुसंधान को अन्वेषण नाम से भी पुकारा जाता है। इंग्लिश में कहते हैं सोशल रिसर्च। तो सामाजिक अनुसंधान क्या है? रिसर्च शब्द को अगर देखें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, री और सर्च। री का मतलब होता है पुनः और सर्च का मतलब होता है खोजना। तो रिसर्च का क्या मतलब हुआ? पुनः खोजना, क्या बार बार खोजना। तो सामाजिक अनुसंधान सामाजिक सिद्धांतों की स्थापना करता है और समय और परिस्थिति का प्रभाव यदि किसी सिद्धांत पर पड़ता है तो उसकी जांच की जाती है कि इस काल और परिस्थिति में वो सिद्धांत अभी भी कार्यरत है या नहीं है। तो सामाजिक अनुसंधान जो होता है वो किसी नए तथ्य को खोजने के लिए, नए सिद्धांतों को खोजने के लिए या उनकी समय समय पर जांच करने के लिए होता है। अब देखते हैं कि सामाजिक अनुसंधान में दो भौतिक तत्वों का निवेश होता है। पहला, घटना को देखना, और दूसरा कार्य कारण संबंधों का पता लगाना। तो ये दो भौतिक तत्व जिस सामाजिक प्रक्रिया में होते हैं, मेरे कहने का मतलब जिस प्रक्रिया में होते हैं उसे अनुसंधान कहते हैं। और अगर यही प्रक्रिया सामाजिक होती है, जैसे सामाजिक संबंधों का पता लगाना है, प्रथाओं का पता लगाना है, रीति रिवाजों का पता लगाना है, परंपराओं का पता लगाना है, ये जो सामाजिक प्रक्रियाएं हैं, इन प्रक्रियाओं में अनुसंधान होता है तो वो सामाजिक अनुसंधान कहलाता है। अब सामाजिक अनुसंधान की कुछ परिभाषाएं। E.M. मोगार्ट्स ने बताया, साहचर्य में अर्थात एक साथ रहने वाले लोगों के जीवन में
क्रियाशील अंतर्निहित प्रक्रियाओं की खोज ही सामाजिक जीवन है। तो एक साथ रहने वाले लोगों के बीच में जो क्रियाएं होती है, उन क्रियाओं को खोजना ही बोगार्ट्स ने क्या बताया? सामाजिक अनुसंधान। अब वीटने की परिभाषा इस प्रकार है। वीटने ने बताया कि समाजशास्त्रीय अनुसंधान के अंतर्गत मानव समूह के संबंधों का समावेश होता है। तो सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत किसका समावेश होता है? मानव समूहों का। मानव समूहों पर अध्ययन किया जाता है। तो वीटने ने बताया कि मानव समूहों पर अध्ययन करना ही सामाजिक अनुसंधान कहलाता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सामाजिक अनुसंधान क्या है। अगले वीडियो में हम इसके उद्देश्य पर चर्चा करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।